नमस्कार, न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टुडे न्यूज। सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार मामला से आज अंबाला सेशन कोर्ट ने ईडी के 14 दिनों का रिमांड मांगने पर अंबाला सेशन कोर्ट ने 9 दिनों का रिमांड मंजूर किया। 29 जुलाई तक सुरेंद्र पवार ईडी की हिरासत में। यह जानकारी सुरेंद्र पवार के वकील महादेव ने दी है। सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार के वकील ने मीडिया को जानकारी देते हुए पूरे केस के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 2019 में एक PCRI नंबर 19 है जो ईडी ने 2023 में लिखी थी। उसमें कुल सुरेंद्र पवार को रात को ईडी ने गिरफ्तार करके अंबाला में आज पेश किया है। सुरेंद्र पवार की एक कंपनी में 32% के शेयर थे जो कि उन्होंने 2013 में पवार ने इस कंपनी को छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि दिलबाग और अन्य को गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने कहा कि दिलबाग सिंह ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अपनी अलीगल गिरफ्तारी के खिलाफ अरेस्ट किया गया है जिसमें उनको बेल मिल गई थी। उन्होंने बताया कि सुरेंद्र पवार ने कहा कि जिस कंपनी के मेरे पास शेयर थे उस कंपनी को मैं 2013 में छोड़ चुका था। उन्होंने बताया कि ईडी ने 14 दिनों का रिमांड मांगा था जिस पर पहले कोर्ट ने मामला सुरक्षित रखा था, लेकिन लंच के बाद कोर्ट ने 9 दिनों का रिमांड मंजूर किया है। अब सुरेंद्र को 29 जुलाई तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। देखिए अंबाला से राहुल की रिपोर्ट। एक सेकंड। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की एप्लीकेशन कस्टडी के लिए अलाउ कर दी है और 9 दिन का कस्टडी रिमांड दे दिया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। क्या करनी है दोबारा सर, प्रॉपर डिटेल में बता दो एक बार। हमने रिकवर किया था सर्च में, प्लस उसके स्टेटमेंट ली थी। उस स्टेटमेंट और मटेरियल को क्रॉस चेक करने के लिए कस्टडी रिमांड मांगा था जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की अप्लाई किया था, वो उनको मिल गया है कोर्ट से और 9 दिन का कस्टडी रिमांड। ऐसा है, ये जो ECIR 19 है ये 23 सितंबर 2023 को रजिस्टर की गई थी। इसमें अन्य अक्यूज्ड के भी नाम थे जिनमें से एक पूर्व विधायक हमारे दिलबाग सिंह जी हैं जो यमुनानगर से MLA रहे हैं, कुलविंदर सिंह जी, उनके भी नाम थे। लेकिन माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने 8 फरवरी 2024 को उनका जो अरेस्ट है वो टोटली इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। आज इससे पहले एक FIR लॉन्च करी हुई है माइनिंग एक्ट के अंदर, FIR नंबर 21 जो कि 19 जनवरी 2024 की है। अब मार्च से लेके अब तक मुझे 5-6 बार ईडी सम्मन कर चुकी है सुरेंद्र पवार जी को और ये हर डेट पर ईडी के समक्ष अपना पेश होते थे और जो ईडी इनसे इंटेरोगेट करती थी, स्टेटमेंट लिखती थी, ये उनके साथ फुली कोऑपरेट अपना करते थे और जो डॉक्यूमेंट्स ईडी ने इनसे मांगे इन्होंने दिए। उनको ईडी ने सीज भी किया और उसके बाद कल ईडी ने मुझे 11 बजे बुलाया और मैं ईडी के दफ्तर गया तो वहां पर सुरेंद्र पवार जी अपना पूरा दिन बैठे रहे, उनसे सवाल जवाब हुए और रात को 2 बजे उनको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद सुबह यहाँ पर अपना सेशन जज साहब के सामने उनको पेश किया और मैं आपको बताना चाहूंगा इनको अरेस्ट किया गुड़गांव से और गुड़गांव के बाद पेश किया अंबाला। इससे पहले जो अरेस्ट हुए थे उन मुलजमों को ईडी ने पेश किया था गुड़गांव। सर क्या हुआ सर? ईडी ने अपने इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस मैटर को 14 दिन का रिमांड मांगा था जिसको हमने अपोज किया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट कि इनका जो अरेस्ट है वो टोटली इलीगल है। जो इससे पहले FIRs दर्ज हो रखी हैं उसमें इनका कहीं भी नाम नहीं है और जिन कंपनीज को अक्यूज्ड बनाया हुआ है उसमें इनका नाम कहीं भी सरफेस नहीं करता एज डायरेक्टर और एनी सिग्नेटरी इन दी कंपनीज। ये एक इलेक्शन पिटीशन, इलेक्शन का एफिडेविट इन्होंने दिया था, उसमें इन्होंने एक DSI IPL कंपनी में 9% शेयर होल्डिंग दिखा रखी है। अब शेयर होल्डर्स कैन बी एनीबडी, उसमें ये तो अब सेशन जज साहब ने हमारे आर्गुमेंट को सुना और सेशन जज साहब ने 9 दिन का रिमांड दिया है और 2 एडिशनल डायरेक्शंस दिए हैं कि भी इनका रेगुलर मेडिकल चेकअप, मेडिसिन जो ये ऑलरेडी ले रहे हैं वो दी जाए इनको। और हमने एक और एडिशनल रिक्वेस्ट करी कि भी सुबह 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक के बीच में इनको इनके काउंसिल से मिलने दिया जाए रोजाना 8.5 आधा घंटा।